जय हिंद। इस वीडियो में समझेंगे बल के बारे में। बल यानी बल को इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स, यानी बल को इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स। बल का मेन काम होता है या तो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला दे या लाने का प्रयत्न करे। अब मानते हैं यह वस्तु है, ये क्या है? वस्तु है। अगर इस वस्तु को ढकेलेंगे तो हमसे ढकलाएगा नहीं, क्योंकि इस वस्तु का जो बल है हमारे अपेक्षा ज्यादा है, यानी वस्तु का बल है हमारे अपेक्षा ज्यादा है। तो बल का मेन काम होता है किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन ला दे या लाने का प्रयास करे। अब मान लेते एक मोटा इंसान है, उस मोटा इंसान को दौड़ा दिए, यानी जैसे उसको धाके दौड़ा दिए तो दौड़ाने के बाद उसका स्थिति में क्या हुआ? परिवर्तन हो गया। लेकिन आगा खड़ा होकर और रोकने का प्रयत्न करे, लेकिन वही हमको कुचल कर चल जाएगा, क्योंकि उसका जो बल है हमारे अपेक्षा ज्यादा है, यानी उसका जो बल है हमारे अपेक्षा ज्यादा है। तब बल का मेन काम होता है किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन ला दे या लाने का प्रयास करे, या दूसरा भाषा में बोलते हैं बल एक प्रकार का धाका या खिंचाव है। अगर कोई वस्तु यहाँ खड़ा है, अगर उस वस्तु को हम ढकेलेंगे तो ढकेलने का मतलब उस पर हम बल लगाएं, तो जैसे उसको वस्तु को ढकेलेंगे तो उसमें कोई ना कोई परिवर्तन होगा। तो जैसे परिवर्तन होगा उसी को हम बोलते हैं बल, यानी या ढकेल के करे या खींच के करे वही होता है बल। जब तक अपने से बल ना लगाएंगे, अगर उस वस्तु की अपेक्षा हमारे में बल ज्यादा ना होगा तो जैसा हम उसको ढकेलेंगे और वो हमको ढकेल दिया तो लफ्स हम फेंका देंगे ज्यादा। इसीलिए देखते हैं बल, ये बल जो होता है इसको सूचित करते हैं एफ से, यानी बल को सूचित करते हैं एफ से, और एफ जो होता है एफ से। और यही जो बल है, इस बल का जो सूत्र होता है एफ बराबर एम ए, यानी मास गुना त्वरण, यानी मास गुना त्वरण, यानी मास का मतलब होता है भार और त्वरण का मतलब होता है वस्तु हमेशा त्वरित करता रहेगा, यानी वस्तु हमेशा चलता रहेगा। अब यहां देखेंगे ये जो मास है, तो मास को हम लिखते हैं केजी में, यानी जब आप दुकान पर जाते हो कहते हो चावल चाहिए या गेहूं चाहिए, कोई भी चीज चाहिए, तो दुकानदार क्या पूछता है? कितना चाहिए, कितना किलो, 1 किलो, 2 किलो या 3 किलो, आपको केजी में पूछता है। तो मास को किस में हो गया? केजी में। अब देखते हैं त्वरण। त्वरण का मात्रक जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी त्वरण जो होता है इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी कंसेप्ट को देने वाला था न्यूटन, इसी कंसेप्ट को देने वाला था न्यूटन है। इसीलिए जो होता है बल का ये सही मात्रक है, यानी बल का ये सही मात्रक न्यूटन होता है, या दूसरा बोल सकते हो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो होता है बल का ये सही मात्रक, लेकिन बल का ये सही मात्रक हो गया। एक होता है बल का सीजीएस मात्रक है, तो बल का जो सीजीएस मात्रक होता है डाइन। अब डाइन ये मत समझिएगा जो देहात में आज का माहौल के दुनिया है जो टोना डाइन कर दिया, वो डाइन नहीं। ये जो डाइन होता है इसका मात्रक होता है किसका? सीजीएस मात्रक होता है बल का। तो बल का जो सीजीएस मात्रक होता है क्या होता है? डाइन। अब निकालते हैं बल का बीमा, यानी बीमा निकालने का सबसे आसान ट्रिक, यानी बीमा निकालने का सबसे आसान ट्रिक क्या होता है ये समझिएगा। ये जो बल होता है इस बल का ऐसे मात्रक क्या होता है, यानी बल का ऐसे मात्रक जो होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कहां से निकल गया है? ये बल के सूत्र से निकल गया है, यानी बल के सूत्र से आप उसका ऐसे मात्रक भी निकाल सकते हो और उसका बीमा भी निकाल सकते हो। ये जो केजी होता है इस केजी को आप किस में मापते हो? मास में, यानी मास का मतलब होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान का अर्थ होता है कुछ ना कुछ भार होगा। तो केजी को किस में लिख दिए? मास में, यानी एम से सूचित कर दिए। और जो मीटर होता है, मीटर का मतलब होता है लंबाई, यानी किसी पाथ की लंबाई। अगर मान लो यहां से यहां डिस्टेंस है तो उसका लंबाई होगा, और लंबाई का जो मात्रक होता है उसको बोलते हैं मीटर, यानी क्या होता है? मीटर। और उसी को लंबाई को लिखते हैं एल से, तो एल का जी, तो मीटर के लिए क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। और समय जो होता है किस में होता है? टाइम। कम होता है टाइम, तो जिसके लिए लिख दिए टी, यानी टी जो होता है स्क्वायर है तो टी के पावर का हो गया 2। अब बताइए ये बाटा में यानी प्लस में है तो कहां जाएगा? माइनस के अंदर, यानी नीचे अगर प्लस में है तो ऊपर जाएगा माइनस है, यानी एम एल टी के पावर -2 होता है। और इसका सूत्र पूछे एफ बराबर एम में होता है, और इसका
ऐसे ही मात्रक पूछे न्यूटन भी होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और इसका सीजीएस मात्रक पूछे डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है। अब इसके बाद देखते हैं बल। बल जो होता है दो प्रकार का होता है। बल जो होता है दो प्रकार का होता है, एक संतुलित होता है और एक असंतुलित। संतुलित होता है, एक होता है असंतुलित। तो संतुलित का मतलब समझिए, अगर हमारे में जितना बल होगा तो आप में उतना ही बल होगा, यानी हमारे में जितना बल होगा तो आप में उतना ही बल होगा। लेकिन जैसे देखते हो पांजा लड़ाना, पांजा जो होता है विपरीत दिशा में लगता है, यानी एक इंसान अगर पूर्व में बैठा है तो एक इंसान पश्चिम में बैठेगा, एक इंसान अगर उत्तर में बैठा है तो एक इंसान एक दक्षिण में बैठेगा। अगर मान लीजिए जैसे टेबल यानी वस्तु हो गया, उस वस्तु पर दोनों इंसान पांजा लड़ाया तो उस ना तो इधर गिर रहा है ना तो इधर गिर रहा है, उस वस्तु दोनों का जो बाहु बल है वो क्या है? समान है। आज जैसे दोनों का बल अगर समान होगा, दोनों का बल जैसे समान होगा क्या बोलेंगे? संतुलित बल। अब दूसरा समझते हैं असंतुलित बल। असंतुलित बल का मतलब होता है कोई इंसान कितना भी मजबूत हो और कोई इंसान कैसा भी हो, जैसे दोनों पांजा लड़ाया तो किसी भी दिशा में पटक सकता है या किसी भी दिशा में गिरा सकता है, उसके लिए दिशा फिक्स नहीं हो सकता है। अगर मान लो हम पूर्व की ओर है तो वो हो सकता है दक्षिण की ओर, और इसमें दिशा नहीं फिक्स होता है। लेकिन संतुलित में विपरीत दिशा में इंसान होना चाहिए।